आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, अभिवादन, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सोच रहे होंगे कि आज इतना लंबा अभिनंदन क्यों? अरे भाई, सब रंग हैं तो इसमें सभी रंग तो होने ही चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे देश में अभिनंदन के इतने सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं कि अभी भी मेरे शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। उन्हें भी आप शामिल करके मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। और वैसे भी हमारा ये सब रंग परिवार विशाल होता चला जा रहा है। आप सब इस पर अपना असीम प्यार बरसा रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि इसमें हम नए नए और भी रंग जो जीवन को बहुत ज़्यादा सुंदर बना दें, श्रेष्ठ बना दें, हम घोलते चलें। तो निश्चित रूप से हम और रंग इसमें शामिल करते चलेंगे। बस आप बने रहिए इस सुंदर से सब रंग परिवार में। मैं इसे कार्यक्रम ना कह के हमेशा परिवार कहता हूँ, क्योंकि वहीं परिवार में ही बहुत ज़्यादा प्यार और अपनत्व होता है, एक दूसरे के लिए शुभ भावना होती है। और ये कार्यक्रम यही बात लेकर के आता है कि आप कैसे अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले चलें। और हमेशा हम शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। आइए सुनते हैं। सहयोगिता भविष्य की प्राप्तियों का आधार है। इमारत बनती है एक एक ईंट को जोड़ने से, एक एक मोती को पिरोकर माला बनाई जाती है और अनेक उपनदियों के समागम से एक बृहद नदी प्रवाहित होती है, जहां इंसान के स्वभाव, संस्कार और विचारों का मिलन होता है। वहां एक दूसरे के लिए सद्भावना का जागरण आसानी से होता है। कदम से कदम मिलाकर चलने की एक प्रेरणा आ जाती है और एक लक्ष्य, एक उद्देश्य ही सबका नारा बन जाता है। और यही है भविष्य निर्माण। एक दूसरे के सहयोग का मतलब अपना व्यक्तिगत मत खोना नहीं है, लेकिन दूसरों के विचारों को भी महत्व देना है, ताकि एक से दो और दो से अनेक राय के मंथन से हम कुछ अनोखा फल प्राप्त कर पाएं। आपसी मनमुटाव में हम ये न भूल जाएं कि हमारे विचारों की सहभागिता हमारे मजबूत चरित्र का प्रमाण है और सुंदर भविष्य का भी। जहां विचार एक दूसरे से टकराते हैं, वहां व्यर्थ चिंताओं का जन्म होता है और इन्हीं व्यर्थ चिंताओं का प्रतिरोध करने की शक्ति की कमी होने के कारण नकारात्मकता अपना घर कर लेती है। तो सहयोग खुद से शुरू करे और दूसरों तक इसका विस्तार करते रहे। परिवार में हमारी कामना होती है कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य स्वस्थ रहे। यदि कोई एक बीमार पड़ जाता है तो वो पूरे परिवार के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है और पूरे परिवार वाले कंसर्न रहते हैं कि कैसे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यही तो परिवार का अपनापन है, यही तो परिवार में एक डेडिकेशन है, एक दूसरे के लिए शुभ भावना है, एक निस्वार्थ भाव है, एक निस्वार्थ प्रेम है। और यही प्रेम सब रंग परिवार में भी है। और यही कारण है कि हम रोज़ ही आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर के आते हैं, ताकि आप हर बीमारी के बारे में सही सही रूप से जान सकें और उसके प्रति जागरूक रह सकें, ताकि उससे मुक्त रहा जा सके। और यदि ये तकलीफ़ है भी तो उससे भी निजात कैसे प्राप्त की जा सकती है, डॉक्टर साहब हमारे लिए सुंदर नुस्खे लेकर आते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, यही कामना है। इसीलिए ये सुंदर प्रयास कि आपके लिए प्रतिदिन ये सुंदर सेगमेंट। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन आजकल पाई जाती है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूध में जो शुगर होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। और अगर हमारे आंतों में लैक्टेज नाम का एंजाइम कम बनता है, जो कि लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और लैक्टोज में, जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी आंतों से, तो तब हमें इंटॉलरेंस, अर्थात जब हम दूध पीते हैं, दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स कोई भी लेते हैं, दूध से बनी चीज़ें, तो वो क्योंकि उसमें लैक्टेज आपके पास नहीं है, तो वो क्या होता है, खाना खाने के आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको फूल जाता है, पेट फूल जाएगा, आपको बहुत दर्द हो सकता है पेट में, या आपको नौजिया हो सकता है, उल्टी आने की फीलिंग हो सकती है।
और आपको काफ़ी पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया आंतों में, या कोई बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ हो जाती है, सीलिक डिजीज़ होती है, उसमें हो जाता है। तो अगर हमारा बैक्टीरिया जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, कोई इन्फेक्शन आता है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। कई बार एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करने से भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। और कंजेनाइटल जो बचपन से ही मतलब बच्चों में नहीं होता है, दोस्तों इसका बेसिक इलाज यही है, मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम यूज़ करें। एक जो चीज़ कॉमनली देखी गई है, अगर दूध में छोटी इलायची यूज़ कर लें, छोटी इलायची में पाया गया थोड़ी अमाउंट में लैक्टेज एंजाइम रहता है, और अगर एक कप दूध में एक इलायची को उबाल लिया जाए या 2 इलायची डाल के उबाल ली जाए, तो फिर आप ये प्रॉब्लम कम हो सकती है दोस्तों। याद रखें, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, पहले मिल्क प्रोडक्ट तो कम कर दें और धीरे धीरे फिर दोबारा यूज़ करना शुरू करें, और इलायची डाल के यूज़ करेंगे आप इससे बच सकें। ओम शांति। परिवार की आज सुंदर बात हो रही है, क्योंकि आज हम परिवार में बैठे हुए हैं, प्रतिदिन बैठते हैं, लेकिन आज एक मन के भाव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शुरू से ही कि हम परिवार के एक सदस्य हैं। एक सुंदर भाव परिवार में ये भी होता है कि हमारे अपने बहुत आगे से आगे बढ़ें, सफलता को प्राप्त करें, उनका जीवन सुख शांति से भरपूर रहे। जो भी उन्होंने लक्ष्य बनाया है अपने जीवन का, डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो, या फिर जीवन के और बड़े से बड़े उद्देश्य या लक्ष्य, परिवार का हर सदस्य अपनी शुभ भावना शुभकामना तो रखता ही है, लेकिन हर प्रकार से मदद भी करता है कि कैसे वो अपने ध्येय की ओर बढ़ पाए और उसे अचीव कर पाए। हम भी इसीलिए आपके लिए सुंदर सुंदर टिप्स अपने विशिष्ट जन की बातें विशेष में लेकर के आते हैं कि कैसे इन्होंने शिखर को छुआ, इनके जीवन में ऐसी कौन सी बातें रहीं और कैसे इन्होंने अध्यात्म को भी अपने जीवन का अंग बनाया है और उसकी भी महत्ता रही है शिखर तक पहुंचने में। तो ये सुंदर अनुभव आप तक इसलिए ही पहुंचाते हैं ताकि इन्हें भी अपने जीवन में शामिल करके आप भी अपने ध्येय को जल्द से जल्द प्राप्त करें। आइए देखते हैं कि आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में हमारे साथ कौन है। I have had a lot of spiritual experiences since I was a child. Okay. And my mother is highly spiritual. Okay. You are around people who may not be spiritual, so you don't know what you're saying, you don't know what you're doing. You just go with the herd. Right. But then back of your mind, there is something that this is not right. There's something wrong. Correct. There's something not right, Right. you know, which is hitting the chord. But I used to attend a lot of spiritual courses back then. So I knew that I was spiritually inclined. I believe in Lord Shiva a lot. So he kind of gave me signs in my life that I couldn't avoid or reject or anything. I just had to accept it. People say you shouldn't question, but I was this, the college-going brat who was like, why can't I? I want to know the answer. Yeah. Why are you saying that I shouldn't question? Right. He said, you cannot ask these questions to Supreme Lord. He's like, Lord. I said, like, yeah, but he's my friend. So when I was speaking like this, people thought that he's kind of insane. But I couldn't explain it then. But now with a very calm and peaceful mind, I try to. That's also because of my dance that Right. has given me the strength and more introspection. मित्रों, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें कोई सम्मान दे या ना दे, लेकिन वो भगवान के द्वारा ज़रूर सम्मानित होते हैं, पुरस्कृत होते हैं। वैसे तो लोग भी उन्हें सम्मान देते हैं, भले ईर्ष्या या घृणा के भाव से उन्हें सम्मान सामने से ना दें, लेकिन सचमुच अच्छे कर्म करने वाले परमात्मा के द्वारा भी पुरस्कृत और अपने द्वारा भी पुरस्कृत होते हैं, इस रूप में कि उनका मन शांत रहता है, खुश रहता है, संतुष्ट रहता है और जीवन में वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कि अच्छे कर्म कैसे किए जाएं और ये अच्छे कर्म हैं क्या, इनकी ही सुंदर जानकारी और प्रेरणा ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को प्रदान कर रही हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन मित्रों देखते हैं और प्रेरित भी हो रहे हैं कि कैसे हम भी ऐसे ही सेवा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में आज के सुंदर सेवा कार्यों को।
करुणा और दया की प्रेरणा देते हुए ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में करुणा और दया वर्ष के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए करुणा और दया विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए वारसी की निदेशिका राजयोगिनी आशा दीदी, ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बी.के. ब्रजमोहन, राजयोगिनी चक्रधारी दीदी, बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज के अरोड़ा, जी.डी. गोयनका विश्वविद्यालय के कुलपति एवं डॉक्टर तबरेज अहमद उपस्थित रहे। माननीय राज्यपाल ने कहा कि स्वर्णिम विश्व के निर्माण में करुणा और दया का भाव जरूरी है। भारत ने सर्वधर्म समभाव की धारणा को अपनाया है, सबको शरण दी है। भारत की संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। ब्रह्मा कुमारीज सही अर्थों में आज वही कार्य कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बी.के. ब्रजमोहन ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोई डाकू भी जो डाकू बन जाता है और इनडिस्क्रिमिनेटली क्राउड के ऊपर शूट करता है, अगर उसका उसमें चाचा खड़ा हो तो अपने साथियों को भी कहता है देखना भी वो मेरा चाचा है, उसको नहीं गोली मार देना। आप सोच सकते हैं कि अंदर तो उसके दया करुणा है। अगर वो सबको अपना भाई मान ले, सिर्फ चाचे को बचाने की बात नहीं है। वारसी की निदेशिका राजयोगिनी आशा दीदी ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि करुणा और दया जैसे मूलभूत गुणों की जागृति से ही मानव से जुड़ सकता है। राजयोगिनी चक्रधारी दीदी ने अपने प्रेरणादायी वक्तव्य में कहा कि करुणा और दया आत्मा में मानव और प्रकृति के प्रति कल्याणकारी भाव पैदा करते हैं। कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल ने कल्प तरु अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण, यही जगत के आभूषण। सभी को करुणा और दया के संकल्प की प्रतिज्ञा कराकर फॉर्म भी भरवाया गया। अंत में बी.के. सुनैना ने सबको गहन राजयोग की अनुभूति कराई। मित्रों, आज प्रारंभ से ही परिवार की बात हो रही है और अंत भी मैं इसी रूप में करूँगा। कई बार जो शिक्षाएं हैं, हमें लगता है कि ये शिक्षाएं हमें क्यों दी जा रही हैं, लेकिन परिवार का जो बड़ा होता है, जो शुभचिंतक होता है, वो सभी को प्यार भरी शिक्षाएं ज़रूर देता है, जो उसे जीवन में आगे बढ़ाएं, जो उसे काम आए। सबरंग भी यही कार्य कर रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत शुभ भावना है, बहुत प्यार है और यही मन में भाव है कि आप आगे से आगे बढ़ते चलें, एक ऐसे इंसान बने जो हमेशा हमेशा याद किया जाए जब तक सूरज और चांद रहें। तो यही भावना रहती है, इसीलिए सुंदर शिक्षाएं और एक सुंदर सी शिक्षा के साथ अंत कहा जाता है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है और जो नीचे उतरता है वो हमेशा अकड़ कर चलता है। तो यदि हम झुककर चल रहे हैं, मतलब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, और यदि हम अकड़ कर अहमवश चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नीचे उतर रहे हैं। इसलिए परिवार में भी और समाज में भी, व्यवसाय में भी और जहाँ कहीं भी आप हैं, झुक करके विनम्रता पूर्वक चलें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चलेंगे। तो ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें। पुनः कल इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।